ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेज सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड इट्स अ बिट लॉन्ग सेशन। आज का सेशन थोड़ा सा लॉन्ग सेशन है हमारा बच्चों। और व्हाट वी आर गोइंग टू डू आज की क्लास के अंदर हम एक पूरा पेपर 4 कंप्लीट पेपर 4 हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो थोड़ा सा एंड्योरेंस लेवल आप लोग अपना हाई रखिएगा। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और पूरा एक हम लोग को P4 क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2000 सॉरी मई जून 2024 वेरिएंट 42। ये आप लोग का वेरिएंट है। जो मई जून में बच्चे अपियर हुए थे 2024 के अंदर, तो उनको ये पेपर मिला था हमारे पास। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास यहाँ पे कुछ इनिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोग के पास, जो आप लोग को पता होने चाहिए। वो आपको बता रहे हैं कि जिस तरह आप लोग को इंस्ट्रक्ट किया गया है, आप लोग उसी तरह अपना फाइल की नेमिंग कन्वेंशन वैसे ही मैनेज करेंगे प्रॉपरली। फर्दर यहाँ पे बता रहे हैं, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। और ये बता रहे हैं 3 सोर्स फाइल्स आर यूज्ड टू आंसर क्वेश्चन नंबर 1। पहली फाइल का नाम है बच्चों easy.txt, दूसरी का है medium.txt और थर्ड का है hard.txt। ये तीनों फाइलें मैं ऑलरेडी आप लोगों का व्हाट्सएप पे शेयर कर चुका हूं। और अगर आप लोग वैसे ही देखना चाहें तो आप लोग के पास कैम्ब्रिज के अंदर आप लोगों के फोल्डर के अंदर आप लोग के डेस्कटॉप पे फोल्डर होगा और उस फोल्डर में ये तीनों फाइलें अलोंग विद, अगर ये पेपर आता आप लोग का, वैसे तो जनरली एक ही फाइल आती है टेक्स्ट फाइल। इस पेपर के अंदर 3 टेक्स्ट फाइल्स हैं। एक हो, 3 हो, 5 हो, 10 हो, हमारा तो कंसर्न ही नहीं है। ठीक है। पहली बात, बच्चे ये 3 फाइलें देख के ही घबरा गए, बोलो 3 फाइल आ गई, बस खत्म, हमारी जिंदगी खत्म। उनको पता ही नहीं कि वो 3 फाइल वाला उसने देने के बाद उसने इतना आसान क्वेश्चन दिया है कि वो एक फाइल वाला ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन हो जाता है आपके पास। तो देखते हैं। और फिर आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है यहाँ पे, दैट इज एविडेंस डॉक्यूमेंट। आप जो करना है कर लें। खुजैमा मैं अपडेट कर देता हूं बेटा। आप जो करना है कर लें बच्चों। द मेन आखिर में आप लोग के पास जो चीज आएगी दैट इज आप लोगों का एविडेंस डॉक्यूमेंट आप लोग का काम आएगा, और कोई चीज काम नहीं आएगी। ठीक है। तो कैम्ब्रिज आप लोग को मार्क्स अवार्ड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस डॉक्यूमेंट की बेसिस के ऊपर आप लोग को मार्क्स अवार्ड करेगा। सो लेट्स बिगिन। ये बता रहे आउटपुट द प्रोग्राम आउटपुट्स अ मेन वर्ड। आपका प्रोग्राम आउटपुट कर रहा है एक मेन वर्ड। The program asks user to enter different words of 3 or more letters that can be made using letters from the main word. These are called answers. These are called answers. USB पास कर दो, फाइल्स चाहिए अगर आपको तो। मेरे पास सारे सोल्यूशन है बेटा, फिक्र नहीं करो। इसमें से वो कनेक्टर निकाल लो। ठीक है। दीज आर कॉल्ड बच्चों आप लोग को बता रहे हैं आंसर्स कहलाते हैं। देयर आर 3 फाइल्स easy.txt, medium.txt and hard.txt. These files contain the main word on the first line. अच्छा समझ रहे, जिस तरह आप लोग क्विज़ेस खेलते हैं कि मैंने बोल दिया एक वर्ड हाउस। अब हाउस में से आप लोग कितने वर्ड्स क्रिएट कर सकते हैं फर्दर। लाइक हाउस के अंदर एस आता है, एच आता है, ई आता है, तो शी भी बना सकते हैं आप लोग। तो इस तरह के कितने वर्ड्स आप लोग क्या कर सकते हैं। तो एक फाइल के अंदर पहली लाइन में मेन वर्ड है एंड देन आप जितने वर्ड्स आप लोग क्रिएट कर सकते हैं तो वो अगली नेक्स्ट लाइंस के अंदर आपके पास क्या है, अवेलेबल है। द आंसर आर स्टोर्ड इन अ फाइल। ईच आंसर is on a new line after the main word. For example, easy.txt contains 14 answers that can be made from the letters in house. फिर फर्दर बच्चों आप लोग को बता रहे हैं कि आप लोग को क्या करना है। यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, एक प्रोसीजर बनाना है। टेक फाइल नेम एज पैरामीटर। फाइल का नाम लेना है एज अ पैरामीटर। ओपन द फाइल एंड रीड डाटा। ठीक है, फाइन। Store the main word in the first element of the array, word array. Store each answer in a new line in the word array. Count and store the number of answers that you have obtained. क्या आपके पास कितने आंसर्स आप लोग के पास आए, तो आप लोगों को काउंट करना है और स्टोर भी करवाना है। ऑफ कोर्स कोई ना कोई ग्लोबल वेरिएबल ले लेंगे
और वहां पे हम लोग क्या करवा देंगे, स्टोर करवा देंगे। तो अच्छा सॉरी बताया वैसे, द ग्लोबल वेरिएबल्स आर नंबर, वर्ड्स और क्या है, एरे का नाम क्या है, वर्ड एरे। अब देखिए यहां पे ना एक चीज आप लोगों को समझनी है आज की क्लास के अंदर। क्या आप लोगों को पता है एक टेक्स्ट फाइल्स के अंदर कितनी लाइंस हैं? नहीं पता। अब आप लोग को टेक्स्ट फाइल से डाटा उठा के कहां स्टोर करना है, एरे के अंदर। तो एरे का साइज आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जब एरे का साइज आप लोग डिफाइन नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास जो प्रोसेस होती है एरे के अंदर डाटा ऐड करने की, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड अपेंड। तो अपेंड यूज करेंगे हम लोग यहां पे, ठीक है। यहां पे अपेंड के बगैर फिर आपके पास काम नहीं होगा, अपेंड के बगैर आप लोगों के पास यहाँ पे काम नहीं होगा। तो आप लोग को अपेंड का स्टफ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन बच्चों, आर कोड। अब जरा अपना कोड करते हैं और ये प्रोसीजर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप सबको, आई होप। तो लेट्स स्टार्ट द कोड। तो अब मैं अपनी मेन प्रोग्रामिंग विंडो के अंदर आ गया। आप लोगों के पास भी ऑफ कोर्स ये विंडो आ जाएगी जब आप लोग कैम्ब्रिज के एग्जाम में आप लोग पाइचार्म ऑन करेंगे। आफ्टर टर्निंग ऑन दिस पर्टिकुलर विंडो, मैंने आपको बताया भाई क्वेश्चन 1 अलग, क्वेश्चन 2 अलग, क्वेश्चन 3 अलग। मैं मेन में गया, मैंने न्यू पे क्लिक करा और न्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने पाइथन की एक फाइल बनाई और मैंने इसका नाम रखा क्वेश्चन 1। और अब मैं अपना कोड स्टार्ट करूंगा। मैंने हेडिंग डाल दी, दिस इज जस्ट फॉर यू पीपल, सिर्फ आप लोग के लिए डालिए मैंने, मई जून 2024 variant 42 and question 1, and of course this question is about text files, ठीक है भाई। सो मैंने अपना यहाँ पे कोड असाइन करा और इसने बोला है एक प्रोसीजर बनाना है, लेकिन उसके लिए मुझे 2 ग्लोबल वेरिएबल चाहिए। एक ग्लोबल वेरिएबल का नाम है वर्ड एरे, इट्स एन एरे, साइज में डिफाइन कर नहीं सकता। डाटा टाइप भी मैं इसकी एम्प्टी छोड़ूंगा। और मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों, दिस इज एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। कि साइज हमें पता नहीं है तो अब हम यहां पे उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। नेक्स्ट मैंने बता दिया नंबर वर्ड्स, तो नंबर वर्ड्स विल बी इक्वल्स टू, इनिशियली 0 ही होगा मेरे पास, एंड द डाटा टाइप विल बी इंटीजर। So these are the 2 variables that we have. Sir, can we change our software in the exam room? Like what sort of software you are asking, Khuzaima? Like you are asking कि PyCharm की जगह VS Code यूज कर लो, तो you can। इसके अलावा कोई तुम सॉफ्टवेयर चेंज करने की बात कर रहे हो तो मुझे फिर बताओ, सॉफ्टवेयर चेंज करने से क्या मतलब है? यही हो रहा होगा कि आईडी की आप बात कर रहे हैं, तो यस यू कैन, मतलब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पाइचार्म से वीएस कोड, अच्छा ड्यूरिंग एग्जाम, तो देख लेना अगर सिस्टम में अवेलेबल है तो आप कर सकते हो, कोई मतलब कोई बाउंड नहीं है। दे आर, आप लोग को हेल्प आउट करते हैं वो लोग, वो पता होता है उनको, फर्स्ट टाइम बच्चा भी नए नए अपियर हो रहे हैं P4 के अंदर, तो वो हेल्प आउट करते हैं, आप लोग को तंग नहीं करते ज्यादा। तो बच्चों आप लोग को पता है द कीवर्ड फॉर द प्रोसीजर इज डेफ, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज रीड वर्ड्स। अब पहली लाइन में उसने बोला था फाइल नेम लेना एज अ पैरामीटर, सो मैंने फाइल का नाम ले लिया एज अ पैरामीटर एंड आई नेम इट एज फाइल नेम। नाउ आई एम इनसाइड द प्रोसीजर। बच्चों अब वो बोल रहा है फाइल को ऑन करो और डाटा रीड करो फाइल में से और एरे के अंदर स्टोर करवाओ। तो व्हाट आई कैन डू ओवर हियर, मैं यहाँ पे क्या काम कर सकता हूँ, मैं सिंपली सबसे पहले तो वो एक्सेप्शनल हैंडलिंग अप्लाई कर देता हूँ। इट्स अ गुड प्रैक्टिस। एक्सेप्शनल हैंडलिंग आप लोग जब भी अप्लाई करेंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस आप लोग के पास मानी जाती है। तो मैंने यहाँ पे यही काम करा, आई अप्लाइड एक्सेप्शनल हैंडलिंग ओवर हियर। सर कैसे करेंगे अप्लाई, तो मैंने सिंपली यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, ट्राई। तो मैंने लिखा भाई ट्राई का क्लॉज डाला मैंने जल्दी से यहाँ पे। अब मैं यहाँ पर आ गया, मैंने फाइल ओपन कर ली, फाइल इज इक्वल्स टू ओपन एंड विच फाइल आई नीड टू ओपन, फाइल नेम आ जाएगा यहाँ पे, एंड व्हाई आई नीड टू ओपन, आई नीड टू ओपन फॉर रीडिंग पर्पस, सो आई एम डन ओवर हियर। ठीक है, अब मैंने पहली लाइन रीड कर ली, फाइल में से लाइन इज इक्वल्स टू फाइल डॉट रीड लाइन, और रीड लाइन करने के बाद हम लोग क्या लगा देते हैं, जनरली मैंने आप लोगों को बताया हुआ स्ट्रिप का फंक्शन लगा दिया करें ताकि स्पेसेस जो है वो क्या हो जाए, आप लोग के पास से रिमूव हो जाए। अगर कोई स्पेस आ गई है गलती से तो आपके पास वो स्पेस रिमूव हो जाए। अब मुझे क्या करना है, अगला काम, वाई जब तक लाइन इज
उप सॉरी, बच्चों मुझे काउंटिंग भी तो करवानी है और मुझे दोनों वेरिएबल ग्लोबल करने हैं ना, तो वो ग्लोबल करना भूल गया भाई, सॉरी माय बैड। तो ग्लोबल कर दें ऊपर पहले, एरे भी ग्लोबल होगा, वर्ड एरे, और इसके साथ साथ मुझे क्या करना है, नंबर वर्ड्स को भी क्या करना है, ग्लोबल करना है। तो मैंने इन दोनों को ग्लोबल करवा दिया। नंबर वर्ड्स को मैंने वैसे ऑलरेडी इनिशियलाइज करवाया हुआ है, अगर हम यहाँ पे लूप के अंदर भी इनिशियलाइज करवा दें तो अच्छी बात है, वैसे नहीं करवाएं तो कोई इशू तो नहीं होगा, फाइन। अब मैंने आ गया यहाँ पे, सर वाई नॉट रीड इंस्टेड ऑफ रीड लाइन, नमीर इज आस्किंग। रीड क्या करेगा, पूरी टेक्स्ट फाइल उठा लेता है नमीर, मतलब वो एक लाइन नहीं उठाएगा, वो पूरी टेक्स्ट फाइल उठा लेगा रीड का फंक्शन। रीड लाइन क्या करेगा, सिर्फ एक लाइन उठाएगा, तो एक लाइन उठाऊंगा एरे में डालूंगा, खत्म। मतलब मेरी लॉजिक तो ये बनती है, समझ रहे हैं आप। मैं पूरी एक रीड क्या करेगा, सारी पूरी टेक्स्ट फाइल उठा लेगा आपके पास एक साथ, फिर उसको स्प्लिट करो, ये करो वो करो, देयर आर डिफरेंट थिंग्स दैट वी नीड टू अप्लाई। आसान सा टास्क, एक लाइन उठाओ, एरे के अंदर राइट करवाओ, सिंपल। ठीक है, आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैंने बोल दिया जब तक ये लाइन इज नॉट इक्वल टू क्या बच्चों, नल, आपका लूप चलता रहा। अब बच्चों ये लाइन एरे के अंदर कॉपी करवानी है, एरे का नाम था मेरे पास वर्ड एरे, एरे का एरे के अंदर मैं क्या करूंगा, अपेंड करूंगा। मैंने अपेंड करा, और अपेंड में क्या चीज करूंगा, लाइन को मैंने अपेंड कर दिया, एंड आई थिंक अब मैंने बोल दिया ये वाली लाइन मैंने जल्दी से कॉपी करी, और ये लाइन बच्चों मैंने वापस यहां पे क्या कर दी, पेस्ट करवा दी। ठीक है, अब ये लूप चलता रहेगा चलता रहेगा, एरे के अंदर बच्चों डाटा उठाता रहेगा, अपेंड करता रहेगा। उसने बोला था अपेंड करने के साथ साथ एक काम और करना, एक काम और क्या करना, उसने बोला था काउंटिंग करना। तो हर दफा बच्चों आप लोग के पास क्या हो जाएगा, ये डाटा अपेंड करने के बाद, ये डाटा अपेंड करने के बाद क्या हो जाएगा, नंबर वर्ड्स विल बी इक्वल टू नंबर वर्ड्स प्लस 1। ठीक है, तो आई थिंक वी आर गुड। अपेंड क्या करता है आपके पास, देखो एरे, अभी आपका एरे क्या एम्प्टी है। जब आपने पहली दफा अपेंड के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा तो वो जीरो इंडेक्स के अंदर डाटा कॉपी कर देगा, फिर आपने वापस से अपेंड करा, फिर वो पहले इंडेक्स में करेगा, जो खाली अगली मतलब अगली अगली नेक्स्ट स्पेस में, फिर आपने अपेंड को कॉल करा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन चलता रहेगा, वो एरे के अंदर अपेंड करता रहेगा। नंबर वर्ड्स को मैं ऐड करता रहा बच्चों, अपडेट करता रहा। नंबर ऑफ वर्ड्स को एक और तरीके से मैं अपडेट कर सकता हूँ, ज्यादा आसान तरीका है, व्हाई नॉट, जब हमारा लूप एंड हो जाए तो मैं नंबर ऑफ वर्ड्स को लेंथ ऑफ एरे असाइन कर दूं, एरे की लेंथ असाइन कर दूं, तो वो भी वो बात एक ही है। यहां भी पता नहीं मुझे ऐसा शक हो रहा है कि कहीं एक वैल्यू ज्यादा तो नहीं कर रहा मैं, जीरो है पहले वैल्यू, फिर मैं हर दफा उसको प्लस वन करवा रहा हूं, जब लाइन कॉपी अपेंड कर रहे तो प्लस वन होगा, सही है, सही है। और आखिर में बच्चों क्या चीज हमें रिटर्न करनी है, यहाँ पे हमें यहाँ पे उसने रिटर्न करने के लिए क्या रिक्वेस्ट करी हुई है, रिटर्न, सॉरी प्रोसीजर है, तो कोई चीज रिटर्न नहीं होगी, बस हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, एक्सेप्ट डाल दिया, एक्सेप्ट इनपुट आउटपुट एरर, और यहां पे मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट फाइल नॉट फाउंड। So I think I'm done with my procedures बच्चों, I'm done with my procedure over here। तो मेरा प्रोसीजर यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब। ठीक है, तो हमने पहला टास्क अपना परफॉर्म कर लिया, एग्जामिनर ने हमें 6 नंबर अवार्ड कर रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क। ठीक है, इट्स अ प्रोसीजर, तो नथिंग विल बी रिटर्न। आपने एरे के अंदर कॉपी करवा दिया नंबर ऑफ वर्ड्स को, और आपने सारी चीजों को अपडेट कर दिया प्रॉपर्ली। वी आर, हमने एक टेक्स्ट फाइल डेटा उठा लिया और हमने अपने एरे के अंदर अपेंड करवा दिया। सो आई थिंक वी आर स्टैंडिंग ऑन अ गुड साइड। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू पार्ट बी। नमीर आपने बताया नहीं अभी तक, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया रीड और रीड लाइन वाला? नहीं नहीं, दूसरा नमीर ऑनलाइन हमारे पास है, नबीर सुबहानी है ये हमारे पास। ठीक है भाई, लेट्स मूव टू पार्ट बी। पार्ट बी में बोल रहा है, इन द मेन प्रोग्राम आस्क यूजर टू एंटर इजी मीडियम और हार्ड कॉल रीड वर्ड्स विद द फाइल नेम दैट मैचेस द यूजर्स इनपुट। फॉर एग्जाम्पल, इफ the user enters easy,
सो द पैरामीटर बच्चों विल बी easy डॉट txt। ठीक है, तो यूजर से बच्चों मांगना है, उसको अपडेट करवाना है, कर लें जल्दी से परफॉर्म। ठीक है, तो मैं बच्चों मेन प्रोग्राम के अंदर आ गया और ये चीज मैंने कॉल आउट करवा ली जल्दी से। तो बच्चों मैंने मेन में आके मैंने सबसे पहले यहां पे एंटर करा यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू इनपुट। हमें यूजर को रिक्वेस्ट करनी है कि एंटर इजी मीडियम और हार्ड। ठीक है, तो मैंने यहां पे करवा दिया और इसको डॉट मैं लोअर भी कर दूं जरा यहां पे, कि अगर वो अपर केस में भी डाल दे तो वो क्या हो जाए, लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाए हमारे पास। भाई नवीन ने मेरा एक एरर पकड़ लिया, ये वाले नवीन ने नहीं, ऑनलाइन वाले नवीन ने बोला सर आपने सारा काम किया, अच्छा अच्छा, आपने फाइल क्लोज नहीं करी। सर लूप एंड होने के बाद फर्स्ट फाइल तो क्लोज कर दें, आप लोगों को पकड़ लेना चाहिए था ये एरर, लेकिन आप लोगों ने नहीं पकड़ा, नवीन ने पकड़ लिया भाई। तो बिल्कुल नवीन थैंक यू, फाइल क्लोज करना कंपलसरी, वरना आप लोग के 1 या 2 नंबर एग्जामिनर खामा में माइनस कर देगा, तो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं, हमें फुल मार्क्स स्कोर करने हैं यहाँ पे। तो फाइल क्लोज करना भूल गया था भाई मैं, तो फाइल क्लोज करवा दिया मैंने, इनपुट यूजर से ले लिया और यूजर से इनपुट लेने के बाद बच्चों मैंने यहाँ पे चेक कर लिया इफ यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू easy, in that particular case नेम रख देता हूं, नाम फाइल का नाम रखना है हमने, तो नेम इज इक्वल्स टू easy डॉट txt। ठीक है, और लगा दें एलिफ अगर यूजर इनपुट हमारे पास क्या है, इज इक्वल्स टू मीडियम, in that particular case name will be equals to medium dot txt and the last case, अच्छा else मत लगा देगा, एलिफ ही लगाएगा। देयर इज अ पॉसिबिलिटी यूजर कुछ और ही एंटर कर दे, तो उस केस में क्या होगा, फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, वरना वो क्या होगा, वो थर्ड फाइल वाली ओपन कर देगा हमेशा। यूजर इनपुट इज इक्वल्स टू हार्ड, इन दैट पर्टिकुलर केस नेम विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, हार्ड डॉट txt। अब उसने बोला मेन प्रोग्राम में अपने ये इसको कॉल कर लेना, तो मैंने कॉल करा बच्चों रीड वर्ड्स, और मैंने यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दिया, नेम प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करता हूं तो वो मेरे पास क्या करना चाहिए, उसको एरर प्रोड्यूस करना चाहिए। अब्दुल्ला ने सवाल करा है सर हम लूप चलाकर इनपुट लेकर इनपुट के साथ नेम डॉट टीएक्सटी ऐड नहीं कर सकते? कर सकते हो अब्दुल्ला, मुश्किल काम हो जाएगा। सिंपल सा है, यूजर से मांगो इनपुट जो भी है वो अपना टेक्स्ट उस, अगर हाँ ऐसा होता कि आपके पास अब्दुल्ला इफ देयर आर लाइक अराउंड 100 फाइल नेम्स दैट वी कैन मेक, तो फिर मैं लूप चलाता। 3 ही फाइलें, यूजर से मांगो, सिंपली उसको अपडेट करो, चीजों को कॉम्प्लेक्स करने की नीड नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, ओके जी, लेट्स रन द कोड। मैंने अपने कोड को रन करा बच्चों, अभी बता रहा हूं एरर देगा क्योंकि मैंने फाइल अभी तक लिंक नहीं करी है। ठीक है, तो मैंने कोड को रन करा बच्चों, मेरे पास आ गया एंटर हार्ड मीडियम इजी, तो मैंने ऐसे ही एंटर कर दिया बच्चों। लेट्स से गो विद इजी, कोई भी फाइल है ही नहीं अभी, खैर कुछ भी एंटर करूं, फाइल नॉट फाउंड। अब सर फाइल को लिंक कैसे करें हम लोग यहाँ पे, तो फाइल को लिंक करने का बच्चों सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। आपके डेस्कटॉप के ऊपर होगा फोल्डर, मैंने यहाँ पे फोल्डर जो बनाया हुआ है दैट इज P4 प्रैक्टिकल एग्जाम के नाम से मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, दिस इज माय फोल्डर। ठीक है, ये मेरा फोल्डर है। आप लोग ऑफ कोर्स एविडेंस के नाम से किसी और नाम से आपका फोल्डर होगा। अच्छा, आज की क्लास में मैं एक प्रैक्टिस और करवाना चाहूंगा आप लोगों को, टाइम कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी करते हैं। मैं एविडेंस फाइल भी साथ साथ अपडेट करना चाहूंगा, सॉरी मैं पार्ट 1 के अंदर अपडेट नहीं कर पाया एविडेंस फाइल, तो आई वुड लाइक टू बच्चों अपडेट द एविडेंस फाइल एज वेल।
ठीक है, तो ये आपकी एविडेंस फाइल है। अब एविडेंस फाइल के अंदर आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसको रीनेम करना है। ठीक है, आप लोग इसको फौरन क्या करेंगे, रीनेम करेंगे विद योर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दूं, विद योर, सबसे पहले सेंटर नंबर आएगा, फिर कैंडिडेट नंबर आएगा, एविडेंस अंडरस्कोर सेंटर नंबर अंडरस्कोर कैंडिडेट नंबर। तो व्हाई नॉट हम लोग यहाँ पे एक डमी कोई नाम स्टोर करवा देते हैं। ये हेडर के अंदर आपने नाम अपडेट कर दिया, लेट्स से यू नेम्ड इट एज मैक टीएस। सेंटर नंबर के अंदर आप लोगों ने यहां पे एंटर कर दिया जी। लास्ट टाइम आपका सेंटर नंबर क्या था नमीर? पीके 786 कर देते हैं। और कैंडिडेट नंबर बताओ अपना। पीके वीके कुछ नहीं होता इसके आगे, बस 20206, इतना छोटा सा होता है, 4 कैरेक्टर्स का होता है। ठीक हो गया, तो आपका ये हो गया। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, अपनी फाइल को रीनेम करना है। सर फाइल रीनेम तो हमें आता है, तो अगर आता है तो अच्छी बात है भाई, मैं फिर भी बता रहा हूं रीनेम कैसे किया जाता है। अब आप अपनी फाइल को रीनेम करेंगे। ये रही आपकी फाइल, आपने राइट क्लिक करा, विंडोज मेरे पास भी यहाँ पे आई थिंक 11 है, तो 11 में ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। आपके पास अगर 10 होगी तो वो नीचे अलग रीनेम का ऑप्शन अलग से दे देता है। तो यहाँ पे ये रहा रीनेम का ऑप्शन, मैंने इसको रीनेम करा, F2 दबा देंगे तो वो भी बच्चों आपके पास क्या हो जाएगा, रीनेम हो जाएगा। तो मैंने नमीर के लिए बच्चों ये सेव करने जा रहा हूं, अंडरस्कोर, और फिर क्या आएगा हमारे पास, PK 786 इनका सेंटर नंबर था, और अंडरस्कोर इनका कैंडिडेट नंबर था 0206। और मैंने यहां पे क्या करा, इसका एंटर करके, ये रीनेम नहीं हो रहा सर अब क्या करेंगे सर, ये तो रीनेम ही नहीं हो रहा। तो बच्चों क्यों नहीं हुआ ये रीनेम, ये फाइल ओपन है, फाइल क्लोज करनी है आप लोगों ने पहले। मैंने इसको सेव करा, और फिर आप लोग क्या करेंगे, अब यहां पे रीनेम करेंगे वापस से जल्दी से, अंडरस्कोर PK 786 अंडरस्कोर, और क्या हो जाएगा आप लोग के पास, 0206। हो गया रीनेम। ठीक है भाई, सबसे पहला काम ये कर लेगा। अब वो सही है, बस वो एग्जाम्पल हो रही है ना भाई, कौन सा आपका वो मतलब ओरिजिनल। ठीक है, अब आप लोगों ने बच्चों क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 का हमने पार्ट ए कर लिया था, तो आपने क्या करा, अपने कोड को जो हमने पार्ट ए परफॉर्म किया था, आप लोगों ने इसको कॉपी करना है। ये रहा हमारा पार्ट ए, मैंने कंट्रोल C से कॉपी करा, मैंने अपनी एविडेंस फाइल ओपन करी, और एविडेंस फाइल के अंदर मुझे रिक्वेस्ट की जा रही है पार्ट ए यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। मैंने पार्ट ए यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अच्छा, आप लोग का इतना बड़ा नहीं आएगा, मैंने तो फॉन्ट साइज बड़ा किया हुआ डेलिबरेटली, ताकि आप लोग को स्क्रीन के ऊपर अच्छा नजर आए। आप लोग का फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा होगा, तो आप लोग जैसा आ रहे बस आपको बस कॉपी पेस्ट करें, खत्म। ठीक है, दैट्स इट। और बच्चों अगले पार्ट के बाद मूव करते हैं। अगला पार्ट भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अगले पार्ट के अंदर भी मैंने यहाँ पे क्या करवा दिया, इस चीज को कॉपी करा, और कॉपी करने के बाद मैंने क्या करा, पार्ट बी के अंदर इसको पेस्ट कर दिया। ये रहा पार्ट बी, तो पार्ट बी में मैंने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, एंड आई एम डन विद पार्ट बी एज वेल। ठीक है, सो बस कॉपी पेस्ट करना होता है आप लोगों ने। अब आप लोगों को अपनी फाइल के अंदर क्या करना है, आप लोगों को अपनी टेक्स्ट फाइल को लिंक करना है। टेक्स्ट फाइल को लिंक करने का बच्चों सबसे आसान तरीका होता है, आप लोग फाइल पे जाओ, यहां पे ऑप्शन आएगा आप लोग के पास सेव एज, आपने सेव एज पे क्लिक करा, यहां पे आप लोग के पास ऑप्शन देगा वो कि आपने यहां पे ऑन करा, और ऑन करने के बाद आप लोग गए डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आप लोग को फोल्डर नजर आ रहा होगा, मैंने अपने फोल्डर का नाम क्या रखा था, P4 प्रैक्टिकल एग्जाम। ये रहा P4 प्रैक्टिकल एग्जाम। मैंने बच्चों यहां पे अपनी फाइल को क्या करवा दिया, सेव करवा दिया। अब वो क्या होगा, मेरी टेक्स्ट फाइल भी इसी फोल्डर के अंदर होनी चाहिए, आपकी ये फाइल भी यहां पे अवेलेबल होनी चाहिए। अब आप इसको रन करें, मेरे ख्याल से अब ये मुझे एरर नहीं देगा। मैंने यहां पे एंटर करा फाइल का नाम एज इजी, एंड आई एम डन, परफेक्ट। अब उसने मुझे एरर नहीं दिया कि फाइल नॉट फाउंड, इसका मतलब उसने मेरी टेक्स्ट वाले डाटा उठा के मेरे एरे के अंदर क्या करवा दिया, स्टोर करवा दिया। Can we also use the drag and drop method, Aisha beta, to link the file? Yes, you can use that. You can use that. लेकिन मैं रिकमेंड ये करूंगा कि आप ये वाला मेथड यूज करें, सबसे इजी मेथड यही है, सबसे इजी मेथड यही है आपके पास। यू कैन यूज, ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट ओपन करें, और अपने प्रोजेक्ट में लाके यहाँ पे क्या करें, अपनी टेक्स्ट फाइल को ड्रॉप कर दें।
तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशन दैट यू कैन डू। ड्रैग करके ड्रॉप कर दें यहाँ पे, तो यू कैन डू दैट एज वेल। लेकिन इसमें एरर के चांसेस बिल्कुल मिनिमम होंगे ना आपके पास। ये जो फाइल लिंक करने वाला है, फोल्डर में फाइल है, आपने उसी को लिंक करा और आपका डाटा आ गया, खत्म। ठीक है भाई, पार्ट बी कर लिया, तो पार्ट बी भी मैंने पेस्ट कर दिया। लेट्स सी अगला पार्ट हमें क्या डिफाइन कर रहा है। अगला पार्ट जरा ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 1 पे हमने इतना टाइम लगा दिया भाई, अभी तो हमें कितने क्वेश्चंस करने, तीनों क्वेश्चंस करने हैं आज। अभी मैंने 3 आवर्स की क्लास रखी है। हाँ अभी नहीं हुआ है, मुझे पता है। बोलो क्वेश्चन 1 में इतना टाइम लग गया, एक्सप्लेन भी साथ साथ करना होता है ना, तो टाइम लग जाता है। लेट्स मूव ऑन। पार्ट बी हो गया। पार्ट सी, पार्ट सी में बोल रहा है एक प्रोसीजर बनाओ, प्रोसीजर का नाम रखना प्ले। ये क्या करेगा, आउटपुट द मेन वर्ड फ्रॉम द एरे। मेन वर्ड कौन से इंडेक्स में था, 0 इंडेक्स पे था। मेन वर्ड को आउटपुट करना है। एंड द नंबर ऑफ आंसर्स, अलाउ यूजर टू एंटर वर्ड्स until they enter a word no to indicate they want to stop। ठीक है, output whether each word the user enters is an answer or not an answer। एरे में चेक कर लूंगा मैं। ठीक है, count the number of answers user gets correct, replaces each answer that the user gets correct with a null value in the array। ठीक है, अगर कोई आंसर उसने सही दे दिया तो उसको नल से रिप्लेस कर देना है। अब वो बोले बच्चों राइट डाउन द प्रोग्राम कोड फॉर द प्रोसीजर प्ले। प्रोसीजर प्ले के अंदर आपको यूजर से क्या करना है भाई, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। एरे के अंदर तो डाटा आ चुका है, अब आपको यूजर से क्या करवाना है, आपको यूजर से बोलना है भाई तुम आंसर वर्ड ये आंसर एंटर करो। आंसर जब वो एंटर करे तो आपको क्या करना है, आपको उस एरे में मैच करना है। अगर मैच कर गया वो वर्ड तो आपको बता देना आपने भाई करेक्ट वर्ड एंटर करा है और अब अगला वर्ड एंटर करो। लेकिन अगर उसने गलत वर्ड एंटर करा तो हम बता देंगे आपने गलत वर्ड एंटर करा, अब आप क्या करो वापस से री एंटर करो सेम वर्ड। एंड ये आपको करते रहना, कब तक करते रहना, जब तक आपके पास वो नो एंटर ना कर दे। हाँ अगर वो आंसर ठीक है तो उस एरे के इंडेक्स को नल से रिप्लेस कर देना, ताकि बार बार सेम ना हो जाए ना, वो आपके पास सेम आंसर ना हो जाए। और जब मैं सर्चिंग एल्गोरिथम अप्लाई करूंगा तो सर्चिंग एल्गोरिथम मैं कहां से अप्लाई करूंगा, 0 इंडेक्स से नहीं करूंगा, पहले इंडेक्स ऑनवर्ड्स, क्योंकि पहले इंडेक्स में तो मेरे पास मेरा वर्ड है। वर्ड को भी तो नल करना होगा, वर्ड को नल नहीं करो, हाँ नहीं करो वर्ड को नल। हम एरे पहले इंडेक्स से यूज कर लेंगे, हम एरे ही पहले इंडेक्स से क्या यूज कर लेंगे, तो हमें वर्ड को नल करने की नीड नहीं पड़ेगी। लेट्स स्टार्ट द कोड। ठीक है भाई, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को। और प्रोसीजर का नाम क्या रखना है, हमें प्ले नाम रखना है। लेट्स स्टार्ट द कोड। ओके जी, सो मैंने पहले बच्चों यहां पे वर्ड्स फाउंड, कोई ऐसा वेरिएबल तो नहीं है ना हमारे पास, पहले क्या था हमारे पास नंबर वर्ड्स था। वर्ड्स फाउंड मैंने एक वेरिएबल ले लिया। सर ये क्यों ले रहे हैं आप, ये क्यों ले रहे हैं, मैं लूप के आप प्रोसीजर के बाहर क्यों ले रहे हैं ये, मैं प्रोसीजर के बाहर इसलिए ले रहा हूं, उसने ना आपके पास पैरामीटर बोला है, ठीक है ना, उसने पैरामीटर की रिक्वेस्ट करी है, ना उसने बच्चों ये बोला है कि आप लोगों को मतलब रिटर्न भी नहीं करवा सकते। अगर फंक्शन हो तो मैं रिटर्न करवा देता, जब मैं रिटर्न भी नहीं करवा सकता, मैं पैरामीटर भी नहीं ले सकता, तो एक वेरिएबल मुझे पता तो ना कितने वर्ड्स फाउंड हुए, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबल रखना पड़ेगा वेरिएबल को। तो मैं इसको ग्लोबल कर दूंगा ताकि जब वो जितने वर्ड्स फाउंड हुए तो मैं उसको यूज कर सकूं आगे। तो मैंने इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया विद 0 और कमेंट कर देगा जरूर कि दिस इज, ये क्या है आप लोग के पास, दिस इज इंटीजर। थोड़ा सा अच्छा नाम कर दें, वर्ड्स फाउंड। ओके जी, डेफ प्ले। मैंने यहां पे बच्चों ग्लोबल कर दिया। ग्लोबल क्या क्या होगा मेरे पास, नंबर फाउंड्स, और क्या था हमारे पास, एरे का नाम क्या था, वर्ड एरे, और कॉमा वर्ड्स फाउंड। ठीक है, मैंने तीनों को ग्लोबल करवा दिया। आफ्टर मेकिंग दैम ग्लोबल, अब मुझे क्या करना है,
आ, क्या करूं? यूजर से मुझे 2 मिनट मुझे रिकैप करने दें जरा सा। हाँ, यूजर से मुझे मांगना है वर्ड नंबर, वर्ड्स फाउंड तो मेरे पास 0 हो गया। मैंने यूजर से मांगा, लेकिन मुझे यहाँ पे लूप भी लगाना है, तो मैंने यूजर से मांगा आंसर इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर वर्ड और नो टू एंड। ठीक है, और यहां पे मैंने अपना पहला वर्ड भी डिस्प्ले करवा दिया, प्रिंट द मेन वर्ड इज, ये पहले करवाना पड़ेगा, ठीक है, पहले वर्ड मैं करवाऊंगा तभी तो वो आंसर करेगा। द मेन वर्ड इज कॉमा, क्या आएगा हमारे पास, वर्ड एरे, और इंडेक्स में आ जाएगा हमारे पास 0 इंडेक्स। ठीक है, तो ये पहले काम होगा, उसके बाद आंसर मांगूंगा मैं यूजर से। आंसर को लूप में ही ले लेता, ज्यादा बेहतर रहता। खैर चलें, वाइल आंसर इज नॉट इक्वल्स टू नो, आपका लूप चलता रहेगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एरे में चेक करना है कि जो यूजर ने वर्ड एंटर आंसर एंटर करा है वो आपके एरे में है या नहीं। तो फॉर एक्स इन रेंज, 0 से स्टार्ट नहीं करना, कहां से स्टार्ट करना है, 1 से लेंथ ऑफ वर्ड एरे। ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम लोग यहां पे, अब इफ वर्ड एरे x is equals to answer, तो देन words found will be equals to words found +1। एरे का जो इंडेक्स है वो क्या करवा देना है, नल करवा देना है, और एक मैसेज डिस्प्ले करवा दें कि प्रिंट वर्ड फाउंड। करेक्ट। और अगर नहीं मिलता तो बच्चों मैं अगला वर्ड पिक करूंगा, फिर कंपेयर करूंगा अगला वर्ड पर। जब लूप फॉर लूप एंड हो जाएगा उस वक्त मुझे चेक करना होगा, मुझे यहां पे एक बूलियन वेरिएबल भी चाहिए होगा बच्चों, ताकि मैं चेक करूं कि वो वर्ड जो मैं यूजर ढूंढ रहा था वो मिला या नहीं मिला। तो मैंने यहां पे क्या करा, मैंने यहां पे, क्योंकि एक वर्ड नहीं है, मल्टीपल वर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहां पे एक बूलियन वेरिएबल ले लिया बच्चों, फाउंड। इसको मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद फॉल्स। नहीं, यहां पे इनिशियलाइज नहीं करवाऊंगा मैं फॉल्स, वाइल के अंदर मैं करवा दूंगा इसको इनिशियलाइज विद फॉल्स। बूलियन, सर कैन वी डू नन इंस्टेड ऑफ, सर कैन वी डू एक्स इन रेंज 1 से नंबर ऑफ वर्ड्स। कर सकते हो, कर सकते हो। अच्छा जी, वेयर आई वॉज, और मैं यहाँ पे अगर मेरा वर्ड मिल गया तो मैं फाउंड को क्या करवा दूंगा, मैं ट्रू करवा दूंगा। और जब ये फॉर लूप एंड हो जाएगा बच्चों, तो फॉर लूप के बाद मैंने चेक कर लिया इफ, अगर फाउंड अभी भी क्या है मेरे पास फॉल्स, तो उस केस में क्या करो, प्रिंट वर्ड नॉट फाउंड। ठीक है, और फिर मुझे यूजर से बच्चों वापस से वर्ड लेना होगा, तो मैंने आंसर वापस से क्या कर लिया, यूजर से मांग लिया।
उप्स, कहाँ चला गया भाई, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, और मैंने यहाँ पे इफ के बाहर आके यूजर से वापस से आंसर मांग लिया। अब ये लूप चलता रहेगा जब तक यूजर क्या एंटर ना कर दे, नो एंटर ना कर दे। जब तक यूजर नो एंटर नहीं करेगा आपका लूप चलता रहेगा। और एक काम और कर लें आप लोग, वर्ड को लोअर कर दूं क्या? नहीं, लोअर क्यों करूं मैं? आंसर को मैं सोच रहा था लोअर कर दूं। देख लिया तुमने, फाइल खोल ली, तेज हो गए हो तुम। तो बच्चों, हमारे बच्चे ने फाइल, ये जो टेक्स्ट फाइल थी ना, उसने ऑन कर ली वो। मैं भी देख लूं जरा, मुझे भी तसल्ली मिल जाए। हाँ, सारे आंसर लोअर केस में। हार्ड भी ऑन कर लूं, हार्ड, सही है। वो ये तो बहुत ज़्यादा डाटा है। प्रिंटेड मेन वर्ड, ठीक है। खैर, तो बच्चों इसको क्या कर दें, आंसर्स को लोअर केस में कर दें, ताकि यूजर कोई अगर कोई गलत भी एंटर करे तो हमारे पास इशू नहीं आना चाहिए। लोअर, और आंसर को मैं नीचे भी क्या करवा दिया, डॉट लोअर। ठीक है भाई, साउंड्स गुड, आई थिंक वी आर डन। जो यूजर ने रिक्वेस्ट करी थी, हमने वो सारे काम यहाँ पे क्या करवा दिए, परफॉर्म करवा दिए। वर्ड तो हमें पता है ना, जीरो इंडेक्स पे वर्ड है हमारे पास एरे के अंदर। फाइल का जो पहली लाइन है वो वर्ड है, उसके बाद जो जितने भी उससे वर्ड बन सकते हैं वो नीचे वाली लाइंस के अंदर है हमारे पास। और एक काम बच्चों आप लोग करना मत भूल जाएगा यहाँ पे, कि मैंने डाटा कॉपी करा पूरा प्रोसीजर, कंट्रोल C, और कहां पे पेस्ट करना है आप लोगों ने अपनी फाइल के अंदर लाके यहाँ पे पेस्ट करा, पार्ट C के अंदर। और पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने फौरन क्या करा, कंट्रोल S दबा दिया, ताकि आप लोगों की फाइल क्या हो जाए, यहाँ पे सेव हो जाए। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब पहला पार्ट हमारे पास यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया है, और पार्ट C वाला, आई होप आप सब मेरे साथ साथ हैं। ठीक है, फिर वापस से लूप स्टार्ट होगा, वापस से फाउंड फॉल्स हो जाएगा, फिर वापस से लूप चलेगा। अगर फाउंड ट्रू हो गया तो इसका मतलब वर्ड मिल गया। अच्छा, एक सही है, कोई बात नहीं। एक एक गलती है मेरे कोड के अंदर, कि मेरा वर्ड मिल भी जाएगा ना, तो स्टिल वो क्या करता रहेगा, उसको आखिर तक पूरा एरे वो करेगा। उसने कोई एफिशिएंसी की बात नहीं करी। अगर वो बोलता कि आपका कोड बड़ा एफिशिएंट होना चाहिए, तो देन आई कैन थिंक कि मैं ऊपर भी फॉर की जगह व्हाइल अप्लाई करता, चीजों को सिंपल रख के फॉर लूप अप्लाई करना, आगे बढ़े। उसने कोई एफिशिएंसी की बात नहीं करी, तो हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर चलना चाहिए। ठीक है भाई, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब आई थिंक बिल्कुल एंडिंग की तरफ हम लोग पहले क्वेश्चन की। सिद्रा बता रही है मैंने कोई मिस्टेक कर दी भाई। सिद्रा सही तो है, यहां पे जब हम कंपेयर करते हैं तो डबल इज इक्वल टू आता है, जब असाइन करते हैं वैल्यू तो सिंगल इज इक्वल टू आता है। तो यहां पे मैं कंपेयर कर रहा हूं, यहां पे ना कंपेयर कर रहा हूं डबल इज इक्वल टू, यहां पे असाइन कर रहा हूं तो सिंगल इज इक्वल टू आ गया हमारे पास। यहां पे भी असाइन कर रहा हूं वैल्यू। ठीक है, अच्छा जी, वेयर आई वाज, वापस से बच्चों क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। लेट मी चेंज माय स्क्रीन नाउ, आईपैड की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं अब जरा वापस से। अब आई थिंक अरे भाई बड़ा, अब वो पार्ट C के 2 में बोल रहा है, amend the procedure play so that the user enters a command to stop, output the percentage of answers user entered from the array, output all answers that the user did not enter। सही है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास हैं। तो बच्चों मेन प्रोग्राम में इसको कॉल करना है हम लोगों ने, और अपेंड करना है, इसको हम लोग चेंज करना है बस सिर्फ जरा सा। ठीक है, जो नल नहीं है इसका मतलब वो उसने मिल गया इसको, जो नल है वो उसको मैं डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा, जो नल नहीं है मैं डिस्प्ले करवा दूंगा, खत्म। तो मैंने यहाँ पे बच्चों मेन प्रोग्राम में आ गया, और मेन प्रोग्राम में आने के बाद मैं वापस से आपको जरा कोड की तरफ लेके चलता हूँ। आउटपुट द परसेंटेज, तो परसेंटेज आउटपुट करने के लिए नमीर सर फाउंड फॉल्स को फॉर लूप के अंदर नहीं आना चाहिए। नहीं भाई, वो तो फिर हर दफा फॉल्स करता रहेगा। नमीर क्या बात कर रहे हो भाई, अगर मिल जाए तो ट्रू बस कर दूंगा ना मैं उसको, उस वर्ड को एक दफा। बच्चों सबसे पहले अब मैं अपने मेन प्रोग्राम में आ गया यहां पे, और मेन प्रोग्राम में आने के बाद मैंने सबसे पहला काम क्या करा, यहां पे मैंने परसेंटेज निकालनी है, तो मैंने लिख दिया भाई परसेंट कितने करेक्ट है।
परसेंट इज इक्वल्स टू टोटल वर्ड्स माइनस वर्ड्स फाउंड। टोटल वर्ड्स हमारे पास कहां पर है, क्या वेरिएबल का नाम क्या था, नंबर वर्ड्स तो टोटल वर्ड्स है ना, माइनस वर्ड्स फाउंड, परसेंटेज निकालिए, करेक्ट कितने हुए, डिवाइड कर दूं मैं सिंपली, वर्ड्स फाउंड डिवाइड बाय नंबर वर्ड्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब बच्चों मैंने ये एक्टिविटी करते करते मेरा दिमाग थोड़ा सा चल गया, और थोड़ा सा चलने के बाद मैंने एक काम करा, -1। -1 क्यों करा, कोई बच्चा बताएगा मुझे, -1 क्यों करा, कोई बच्चा बताएगा मुझे। मेन वर्ड को हटा रहा हूं, यहां पे मेन वर्ड तो नहीं काउंट करूंगा ना मैं। अब बच्चों मुझे क्या करना है, उससे मतलब परसेंटेज डिस्प्ले करवा दूं, प्रिंट, यस साथ बिल्कुल, हाँ ना, वो हमने कोड जो लिखा है सबको काउंट कर रहा है ना वो, मेरे ख्याल से नहीं कर रहा वो हमारे पास, मैंने क्यों इसको स्टार्ट ही ऊपर से करवाया ना, मैंने यहाँ पे नंबर वर्ड्स की वैल्यू को मैंने जब लाइन अपेंड हो रही है, नहीं ना वो पहली लाइन उठाएगा ना, सही है ना, करेगा, होगा ना, पहला वर्ड उठा रहे अपेंड कर रहे वो उठाएगा, पूरा है, सही किया है, करेक्ट। इस तरह के क्यूरियोसिटी और इस तरह की थिंकिंग मतलब लिंक रखा करें, अच्छी बात होती है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी मैं कुछ छोटा सा ब्लंडर कर दूं और फिर बाद में जाके वो हमें पता चल रहा हो, तो करते रहा करें, करेक्ट। परसेंटेज सिंबल बना देते हैं, एक्चुअली वो कीबोर्ड में नजर नहीं आ रहा मुझे, आ गया, करेक्ट। परसेंटेज बच्चों इज इक्वल्स टू कॉमा परसेंट, और अब क्या करना है, फॉर एक्स इन रेंज 1 से लेके लेंथ ऑफ वर्ड एरे, इफ वर्ड एरे x is not equals to null, तो बच्चों प्रिंट वर्ड एरे x, और ऊपर एक हेडिंग करवा दूं जरा मैं, क्या आता है हमारे पास, आउटपुट ऑल आंसर्स डिड नॉट यूजर एंटर, आंसर्स डिड नॉट फाउंड लिस्ट। ठीक है, तो आई थिंक वी आर स्टैंडिंग ऑन अ गुड साइड, और दिस वाज बच्चों हमारे पास परसेंटेज, और ये हमारे पास पार्ट सी का 2 था, तो पार्ट सी का 2 मैंने यहां पे कॉपी करा, मेरी वर्ड फाइल ये रही, पार्ट सी का 2 ये रहा, मैंने पार्ट सी के 2 में यहां पे इसको पेस्ट कर दिया। अब बच्चों पार्ट डी के अंदर एग्जामिनर रिक्वेस्ट क्या कर रहा है आप लोगों को, पार्ट डी के अंदर सिंपली द एग्जामिनर इज रिक्वेस्टिंग यू पीपल, जी ओ हो, अमेंड द मेन प्रोग्राम, सॉरी, तो क्या करूं मैं, टैब की दबा दी, प्ले में आ गया, क्यों नहीं आना चाहिए, आ गया प्ले के अंदर, ठीक है भाई, तो मैंने एक टैप करके बच्चों प्ले के अंदर डालवा दिया इसको, कोई इशू नहीं है, अब सही है। अब वो बोल रहे बच्चों अगले पार्ट के अंदर, फिर ग्लोबल क्यों करवाया हमसे, ग्लोबल करने की तो फिर नीड नहीं थी, अच्छा नहीं, नंबर वर्ड्स को करना था ग्लोबल पे, नंबर्स वर्ड्स फाउंड को फिर ग्लोबल करने की नीड नहीं है फिर वैसे हमें, अगर फंक्शन के अंदर ही हमारे पास है ये, तो प्रोसीजर के अंदर अगर है। अच्छा जी बच्चों, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे आखिरी काम परफॉर्म करना है, वो बोला मेन प्रोग्राम में प्ले को कॉल करो और रीड वर्ड्स को कॉल करो,
और प्ले को कॉल करो इन द मेन प्रोग्राम, और उसने डाटा प्रोवाइड करवाया हमें लेट मी शो यू पीपल। अब पार्ट डी में रिक्वेस्ट कर रहा है हमें कि द प्रोसीजर रीड वर्ड्स कॉल्स प्ले आफ्टर द डाटा इन द फाइल हैज बीन रीड। ठीक है, पहले रीड वर्ड को कॉल करना होगा, फिर प्ले को कॉल करना होगा। राइट द अमेंडेड, राइट द प्रोग्राम कोड टू अमेंड रीड वर्ड्स। अब वो क्या करवाना चाह रहा है, रीड वर्ड्स को कॉल करवाना चाह रहा है। कॉल कर लेते हैं। सर रीड वर्ड्स के अंदर वो प्ले को करवाना जब नाइन रीड हो जाए पहले हमें कॉल करना पड़ेगा ऑप्शन को। चलो, लेकिन वो नीचे प्रोसीजर आ रहा है, ट्राई करके देख लेते हैं ये पहले ये वाला काम, वरना डायरेक्ट डायरेक्ट नहीं लिखते दोनों। अच्छा जी, तो भाई हम अपने मेन के अंदर, तुम बोल लो यहाँ पे फाइल क्लोज करने से पहले क्या करें, फाइल क्लोज करने के बाद भी कर सकते हैं, फाइल क्लोज करते हैं कोई इश्यू नहीं होगा। प्ले को तुम बोलो यहाँ पे कॉल कर लें, ठीक है। और इसके बाद वो बोल रहा है टेस्ट योर प्रोग्राम बाय इनपुटिंग इजी शी एंड आउट। पहला पहला रिक्वेस्ट वो ये कर रहा है। तो उसने अमेंडेड कोड मांगा हुआ है उसके अंदर क्वेश्चन में, हमें नहीं कोड नहीं मांगा हुआ उसने। हाँ सेव कर दिया आपने। दो मिनट पहले प्ले करके देखे तो चल भी रहा है या नहीं। एंटर इजी मीडियम हार्ड, तो मैंने यहाँ पे एंटर क्या करवाना है, इजी। हाँ ना, वो ये पाइथन में इस तरह नहीं, आप डायरेक्टली, वो असल में कॉल नहीं किया हुआ ना मैंने उसको। हाँ ये ऐसे जरूर हो सकता है? नहीं 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 नहीं, इसको इस तरह ही हम कॉल आउट करेंगे सिंपली, कि आपने क्या करा यहाँ पे, आपने यहाँ पे इसको इसी तरह कॉल करेंगे रीड वर्ड्स, और यहाँ पे आपने क्या प्रोवाइड कर दिया, फाइल नेम। ठीक है, फाइल नेम नहीं सॉरी, हम यूजर से ले लेते ना फाइल का नाम ऊपर कहीं पे। नेम हमने ऑलरेडी इसको कॉल किया हुआ था, सॉरी। हमने क्या करा, रीड वर्ड्स को कॉल करा, हमने यहाँ पे नेम प्रोवाइड करा, और नेम प्रोवाइड करने के बाद हमारा डाटा अपडेट हो चुका है एरे के अंदर। हमने क्या करा, सिर्फ सिंपली प्ले को कॉल कर लिया। पाइथन के अंदर इसी तरह आप कॉल करेंगे, और क्या करेंगे। एक काम 2 मिनट में पहले इसको रन कर लो, फिर वो वाला काम भी तुम्हारा कर लेंगे, पहले कोड तो चल जाए हमारा। वो बोले वो डिफाइंड नहीं है, वो जाहिर सी बात है, वो उसको या तो फिर ऊपर लाना पड़ेगा, प्ले को उसके ऊपर ले जाना पड़ेगा। पहले ऐसे करके चेक तो कर ले हमारा कोड चल रहा है, सही है भाई। द मेन वर्ड इज हाउस, ये तो हो गया हमारा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद वो बोल रहा है कि अब अगला डाटा आपको एंटर करना है, दैट इज शी। वर्ड फाउंड करेक्ट। फिर अगला डाटा एंटर करना है आउट, वर्ड नॉट फाउंड। फिर अगला डाटा एंटर करना है आपने नो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, पूरी लिस्ट आ गई। और फॉर्मूला मैंने गलत लगा दिया, तो -93% आ रहा है। क्या लगवा दिया तुमने फॉर्मूला, फॉर्मूला मेरा गलत है, 2 मिनट देना मुझे। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होगा, वर्ड फाउंड। ये बोल लो, अब आ जाएगा सही। वापस एक दफा प्ले कर लो, रन द कोड। उसने बोला फाइल का नाम एंटर करना, इजी। एंटर करना पहले शी, फिर एंटर करना आउट,
फिर एंटर करना आपके पास क्या एंटर करना था, नो। लिस्ट आ गई बच्चों, पूरा जो आप लोगों ने आंसर नहीं करा और परसेंटेज बिल्कुल करेक्ट आ गई कि 7.1% आपने क्या करा है, यहाँ पे करेक्ट आंसर करा है। अच्छा ये तो हो गया। अब आप लोग का वाली जो बात है, वैसे तो मेरे ख्याल से पाइथन में सिंपली ऐसे ही कॉल करते हैं हम लोग, जब उसने कॉल करने के लिए बोला भाई, अब वो बोले प्रोसीजर के अंदर कॉल करो, तो ये काम एक कर सकते हैं कि हम आपका ये पूरा कोड जो है ना ऊपर चला जाएगा। पाइथन के अंदर कॉल करने के लिए ये एक मसला होता है हमारे पास। लेकिन फिर एक और मसला आएगा, एक और इशू आएगा, वो ये हमने किया। ठीक है, और फिर अगर मैं अब यहाँ पे शायद प्ले को कॉल करूँ तो वो अब वो आ जाएगा। तुमने किया है? हो गया? नहीं, पाइथन में डायरेक्टली कॉल करने ज़्यादा बेहतर नहीं है? इजी आ रहा है, चलो। शी आउट, वापस क्यों आ गया? अच्छा वो मैंने मेन नीचे भी लिखा हुआ होगा ना, मैं नीचे भी जो कॉल करवा रहा हूँ वो भी आ गया यहाँ पे। बस ये हट जाएगा यहाँ पे, मेरे ख्याल से रीड को कॉल करूंगा, और रीड के अंदर ही मेरे पास क्या है, रीड वर्ड्स के अंदर ही क्या है मेरे पास अब, प्ले भी है, और प्ले जो है वो मैंने ऊपर पूरा प्रॉपरली डिफाइन कर दिया है। तो मैंने वापस से रन करा अपने कोड को एक दफ़ा। इजी, हाउ से मेन वर्ड शी, दूसरा है हमारे पास आउट, और तीसरा है हमारे पास नो, और कोड मेरा रुक गया, परसेंटेज करेक्ट आई है, परफेक्ट है, हो गया भैया। तो उसके लिए करना ये पड़ता है कि आपको अपना मेन कोड ऊपर लेके जाना पड़ेगा और नीचे वाले को फिर अलग लाना पड़ेगा, कि ये वो, वरना वो बोलेगा भाई मैं प्ले को कॉल करूँ, प्ले तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये आपके पास इशू आ रहा था। अच्छा जी, नमीर बता रहे सर मैंने एमएस चेक करी, उसने डायरेक्टली कॉल करा हुआ है, जैसा आपने पहले कॉल करा था। अच्छा, नमीर अगर आप वर्डिंग को फॉलो करोगे तो वो वर्डिंग में ये मांग रहा है, जो अभी हम लोगों ने काम करा है वो वर्डिंग में ये मांग रहा है कि रीड वर्ड ही क्या करे, आपके पास कॉल करे अपने मेन प्रोग्राम को। और जो मैंने करवाया वो जनरली करता यही था, डायरेक्टली कॉल कर लेता, तभी मैंने उसको डायरेक्टली क्या करवाया था, कॉल करवाया था। सी पार्ट कौन सा? ये रहा, टोटल वर्ड्स, जो वर्ड्स मिले, नंबर ऑफ वर्ड्स -1, मतलब मेन वर्ड माइनस कर दिया हमने, हमने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, तो हमारे परसेंटेज आ गई। वो परसेंटेज मैंने डिस्प्ले करवाई, और फिर मैंने बोला जो वर्ड्स नहीं मिले उसमें वाला वर्ड प्रिंट करवा देना, तो मतलब पूरा एरे चलाओ, 1 से स्टार्ट करना, मेन वर्ड स्किप कर देना, वरना 0 से स्टार्ट करता। तो मतलब जो जो वर्ड जहां पे नल नहीं है उन वर्ड्स को क्या करो, प्रिंट करवाओ, उसमें मतलब ये वर्ड्स आपने अभी तक आंसर नहीं करे। नहीं नहीं भाई, जो नहीं मिले उसकी तो काउंटिंग थी ना वो, वर्ड्स फाउंड के अंदर। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब एक काम क्या करना है हम लोगों ने, स्क्रीनशॉट लगाना है। अच्छा, मेन के अंदर बच्चों आप लोग पार्ट डी के अंदर यही कोड बस पेस्ट कर देंगे आप लोग, नथिंग एल्स यू नीड टू डू। अच्छा जी, ये रहा हमारा मेन कोड, भाई जल्दी से देख ले इसको जरा। क्या क्या करवाना था हम लोगों ने, ये वाला काम हमने पार्ट D1 के अंदर कॉल करवा दिया, तो वो हमने कोड के अंदर अपडेट कर दिया था। वैसे तो आप डायरेक्टली भी लिख देते बच्चों, नो इश्यूज एट ऑल, वो भी चलता आप लोग के पास। पार्ट D1 में आपने पेस्ट करा, उसके बाद बोला बच्चों स्क्रीनशॉट लगाओ पहले आंसर का। तो जो आप लोग का आंसर आया, आप लोग को स्क्रीनशॉट लगाना है। स्क्रीनशॉट कैसे लगाते हैं जल्दी से बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इजी, शी आउट एंड नो। तो ये आप लोग का रिजल्ट आ गया। इस रिजल्ट को मैंने थोड़ा सा, मेरे पास बड़ा आ रहा है, आप लोग का रिजल्ट छोटा आया होगा, मेरा तो बहुत ही बड़ा रिजल्ट आ रहा है यहाँ पे। तो व्हाट यू कैन डू बच्चों, आप लोगों ने यहाँ पे, मुझे 2 पार्ट का स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे यूज करा SI स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल मैंने ऑन करा, यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करा, और मैंने यहाँ पे क्या करा, यहां से यहां तक पहला मैंने स्क्रीनशॉट लगाया,
कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी करा और मैंने फाइल में यहां पे लाके आपके पास पेस्ट कर दिया। अब मैं दूसरा स्क्रीनशॉट लूंगा जहां से नीचे से जो नीचे वाला पोर्शन है जो पूरा स्क्रीनशॉट आया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे वापस से स्निपिंग टूल को कॉल करा, मैंने न्यू पे क्लिक करा और ये नीचे वाला भी स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया कंट्रोल सी और मैंने वापस से वर्ड फाइल में गया बच्चों, मैंने यहाँ पे नीचे लाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों स्क्रीनशॉट मेरे पास यहाँ पे फाइल में मैंने लगा दिए। अगले पार्ट में बच्चों उसने कुछ और डाटा रन करवा रहा है और उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे प्लेस करना है। तो लेट्स सी व्हाट दैट डाटा इज। मैंने अपना कोड यहाँ पे वापस से रन करा और इस दिस टाइम वो अब आप लोग को जो टेस्ट डाटा दिया है वो दिया है हार्ड, फाइन, फाइंड, आइडिया एंड नो। ठीक है, तो आप ये जरा नोट कर लें। तो ये मैं बस हार्ड, फाइन, फाइंड, आइडिया एंड नो। ठीक है, तो लेट्स रन दिस कोड एज वेल। फाइल का नाम है हार्ड, पेंटेड के बाद वो क्या बता रहा है, फाइन। अच्छा, हार्ड एंटर करना है, हार्ड। हार्ड तो फाइल नहीं थी, फाइन, फाइन के बाद ठीक है बच्चों, पूरी लिस्ट आ गई मेरे पास यहाँ पे। इसका पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा और भाई और ये आपकी परसेंटेज आ गई। आप ये परसेंटेज भी डिस्प्ले करवाएंगे और अलोंग विद दिस आप लोग को ये पूरा स्क्रीनशॉट भी क्या करना है यहाँ पे। इसको वर्टिकल में भी तो आता ही है, मतलब सॉरी हॉरिजॉन्टल में भी आंसर आता है किसी तरह। खैर बहरहाल तो आप लोगों को बच्चों ये पूरा स्क्रीनशॉट एक एक करके ले लेगा पार्ट। स्निपिंग टूल से आप लोगों को लगाना होगा ये पूरा। कंट्रोल सी, फिर आपने यहाँ पे पेस्ट करा, फिर आपने अगला पार्ट। मेरे पास असल में मैंने फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करा ना, तो बड़ा आ रहा है बहुत। आप लोग को इतना बड़ा नहीं आ रहा होगा, छोटा छोटा आ रहा होगा। तो फिर आप लोग क्या करेंगे, जितना भी है सारे वन बाय वन, तो यू नीड टू प्रिंट ऑल द स्टफ। आप लोगों ने यहाँ पे पूरा प्रिंट करवा दिया एंड वी आर डन। हमारा यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन वन क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये आ गया ना पूरा स्क्रीनशॉट। ये कॉपी भी हो सकता है, वैसे कॉपी नहीं करना, हमें स्क्रीनशॉट ही लगाना है। यू नीड टू प्रिंट द स्क्रीनशॉट ओवर हियर। कुछ होता है यहाँ पे, मुझे याद नहीं आ रहा, वरना ये कम हो जाता है बहुत। चलें जी, तो दिस कंप्लीट बच्चों और क्वेश्चन नंबर वन। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। सर इसको हम 3 लाइंस में प्रिंट कर सकते हैं? हाँ श्योर, साथ नो इश्यूज। आप अलग अलग लाइन के अंदर आराम से प्रिंट करें और कोई इशू की बात नहीं होगी। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर क्वेश्चन नंबर वन ओवर हियर। क्वेश्चन वन हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर क्या करते हैं, जरा मूव ऑन करते हैं। लेट्स स्टार्ट।